नमस्कार, अमोह मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बिहार में सुशासन के लाख दावे किए जाएं, लेकिन गाहे बगाहे तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो सुशासन के दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं। दावा किया जाता है कि जंगल राज की जगह कानून का राज आ गया, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? कहीं सत्ता पक्ष के विधायक बेलगाम तो नहीं हो चुके हैं? इनकी करतूत ऐसी है मानो राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। सहरसा और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें कुछ यही बयां करती हैं। महुआ मुहिम में आज बात सुशासन के गुंडे की। पहली तस्वीर आपको सहरसा की दिखाते हैं, जरा गौर करिएगा। विधायक जी ने आखिर क्यों की लोगों की पिटाई? अस्पताल के बेड पर लेटे इन दो लोगों के शरीर पर जख्मों के निशान देखिए। एक नहीं, दो नहीं, इनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं। आखिर क्या हुआ इनके साथ? कैसे लगी ये चोट? जख्मी पड़े इन दोनों लोगों की माने तो डंडे और रॉड से इन्हें बेरहमी से पीटा गया। किसने पीटा, खुद सुनिए। इसमें विधायक नीरज कुमार बबलू छातापुर और उनके दो बॉडीगार्ड। इसमें विधायक नीरज कुमार बबलू छातापुर और उनके दो बॉडीगार्ड। तो सुना आपने, जेडीयू विधायक नीरज कुमार बबलू और इनके दो बॉडीगार्ड पर मारपीट का आरोप है। क्यों हुई पिटाई, अब पूरा हाल सुन लीजिए। गाड़ी से आ रहे थे तो पीछे से गाड़ी ओवरटेक करके उसमें से बबलू सिंह, नीरज कुमार बबलू सिंह उतरे खुद और उसका बॉडीगार्ड दोनों मिलके हम लोग को, दो लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा और लोग के साथ भी थप्पड़ झप्पड़ से मार। इन दोनों के मुताबिक शुक्रवार की रात ये 5 लोग गाड़ी से सिमरी बख्तियारपुर से सहरसा लौट रहे थे। इनकी गाड़ी के पीछे जेडीयू विधायक नीरज कुमार बबलू की गाड़ी थी, जिसका इन्हें कोई एहसास नहीं था। आगे गाड़ी होने की वजह से विधायक की गाड़ी को तुरंत पास न देना इनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। ये कंप्लीट सत्ता की नशे में चूर जदयू विधायक हैं और इनको सिर्फ ये लग रहा है कि सारा लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुट्ठी में है। ये कंप्लीट गुंडागर्दी का केस है, मामला है और इसको प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके देखनी चाहिए। मारपीट में चोट तो सभी को आई, पर इन दो की हालत ज्यादा गंभीर है। लेकिन मामला सत्ताधारी दबंग विधायक से जुड़ा है, तो पुलिस कार्रवाई करने की जगह कान में तेल डाले सोई रही। पुलिस को जगाने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। तस्वीरों में देखिए, सड़क पर जाम लगा है, टायरों में आग लगा दी गई है। आखिर पुलिस को कार्रवाई का भरोसा देना पड़ा। आप ही लोग के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है मुझे अभी जस्ट, अभी इसको हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं क्या मामला सही है, और अगर ऐसा है तो बिल्कुल ही न्याय संगत कार्रवाई इसमें होगी। पुलिस ने विधायक और उनके दो बॉडीगार्ड पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नीरज कुमार बबलू पर मारपीट का आरोप लगा है। तो क्या ये माना जाए कि सुशासन में सत्ताधारी पक्ष के विधायक को मनमानी खुली छूट मिली हुई है? इनकी मर्जी ये किसी को भी पीट दे। क्या गाड़ी को तुरंत पास न देना इतना बड़ा गुनाह है कि लाठी डंडे और रॉड से धुनाई की जाए? मुकेश कुमार सिंह, महुआ न्यूज, सहरसा। तो ये हालात हैं सुशासन के, और सुशासन में विधायक और उनके बॉडीगार्ड्स पर यह गंभीर आरोप लगा है। तुरंत पास न दिए जाने से विधायक जी नाराज हो गए। इतने नाराज हुए कि एक शख्स को धुनाई कर दी। एक शख्स की, आम लोग ही नहीं, सुशासन में मीडिया के लोग भी निशाने पर हैं। मुजफ्फरपुर की अब ये रिपोर्ट देखिए। इस आदमी के चेहरे पर चोट का निशान देखिए। चोट कैसे लगी, ये जानने के पहले इनका परिचय सुन लीजिए। ये हैं अजय पांडे, पेशे से पत्रकार हैं। इनका आरोप है कि मुजफ्फरपुर शहर के विधायक सुरेश शर्मा के गुर्गों ने इनके साथ मारपीट की। सुनकर आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि पत्रकार को क्यों पीटा गया।
लेकिन सत्ता का सुरूर जब सिर चढ़कर बोलता है तो ऐसा ही होता है। अजय पांडे के मुताबिक वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, वहीं उनके साथ मारपीट की एक घटना हुई। प्रेस वार्ता कर रहे थे, इसी बीच लोकल विधायक आए और वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं से गाली गलौज करने लगे। मैंने उनको मना किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आपके पार्टी की मीटिंग नहीं है, आप पार्टी की मीटिंग में ये सारी बातें करेंगे। तो फिर वो मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। मैंने प्रेस का वार्ता का बहिष्कार किया। मैं बाहर जैसे ही आया, वो दौड़ते हुए विधायक मेरे पीछे पीछे आए और उनके 2-3 गुर्गों ने मुझे पकड़ के मेरे साथ मारपीट किया। मामला सत्ता पक्ष के विधायक का हो तो खाकी वर्दी भी बहरी हो जाती है। तमाम दलील के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है। ये गला दबाया तो दाल आएगा नहीं। आला अधिकारियों के दखल के बाद ही एफआईआर दर्ज हो सकी, लेकिन कार्रवाई के सवाल पर पुलिस क्या कह रही है, खुद सुनिए। क्या यूँ नहीं लगता है कि भाजपा के विधायक हैं, सत्ता में हैं, इस कारण से पुलिस कहीं से परहेज कर रही है, ये बताने के लिए कि क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी हमको कुछ नहीं करना है, सुपरवाइजरी अफसर हमारे बताएंगे। विधायक की गिरफ्तारी न होने पर मीडिया के लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं विपक्ष इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। स्थानीय परिसदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार अजय पांडे जी के साथ मारपीट की गई है। इसमें नगर विधायक सुरेश शर्मा जी का नाम आ रहा है, उन्हीं के गुंडे ने यह कांड को अंजाम दिया है। तो अभी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हम लोगों ने मांग रखा है कि उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। जब तक यह गिरफ्तारी नहीं होती है, हम लोग अगले 2 दिन तक काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन को नया रूप देंगे। जब सत्ता पक्ष के विधायक पर रिपोर्ट दर्ज करने में भी पुलिस वाले आनाकानी कर रहे हों, तो क्या उस पुलिस वाले से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? क्या ये आशा की जा सकती है कि बिना किसी दबाव में आए पुलिस वाले इंसाफ दिलाएंगे? अरुण श्रीवास्तव, महुआ न्यूज, मुजफ्फरपुर। तो सहरसा और मुजफ्फरपुर, 2 खबरें, 2 तस्वीरें, और दोनों तस्वीरें सुशासन राज में एक तरीके से गुंडागर्दी की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर ये आरोप सही हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, महुआ मुहिम में जुड़िए, और हमारे नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल है कि सत्ता के सुरूर में क्या मनमानी का ये खेल चल रहा है? क्या विधायक बेलगाम हो गए हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आखिरकार विधायकों को या फिर सरकार की तरफ से मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों ही मामलों में ये देखा गया कि चूंकि बात सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई है, इसलिए एफआईआर तक दर्ज करने में पुलिस ने आनाकानी की। हम 4 सवाल उठा रहे हैं। क्या दोषी विधायकों पर कार्रवाई होगी? महुआ न्यूज के 4 सवाल अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए आप। क्या दोषी विधायकों पर कार्रवाई होगी? मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आखिर देर क्यों की? यह भी एक बड़ा सवाल है। सुपौल के छातापुर विधायक कब तक करते रहेंगे मनमानी? और क्या सत्ता पक्ष के विधायक बेलगाम हो चुके हैं? हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, और आप उन नंबर्स पर कॉल करिए, महुआ मुहिम से जुड़िए, अपनी राय रखिए, अपनी बातें रखिए।